9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। देखें क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट मैं आपके सामने कर रहा हूं। दोनों साइडों को हमने इक्वल प्रूव करना है, यानी सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है आपने और उसका आंसर आपने 2 बना देने। ठीक हो गया? तो मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। देखें लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 प्लस tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू, देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, टेबल आपके सामने लिख रखा है, टेबल से आपने जस्ट वैल्यूज पिक करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो देखें साइन पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू दे रहा था? साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू दे रहा था 1/2, तो ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर क्योंकि साइन का स्क्वायर है, प्लस साइन पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू दे रहा था? तो देखें साइन पाई बाय 3 पे आपको वैल्यू दे रहा था √3/2, तो ये लिखा √3/2 और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर क्योंकि साइन का स्क्वायर है, आगे प्लस का साइन। अब tan देखें, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू दे रहा है? तो tan पाई बाय 4 पे वैल्यू दे रहा है 1, सो ये आ गया 1 और 1 का स्क्वायर क्योंकि tan का स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनेगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या बनेगा? सिंपली बन जाएगा 3/4 और आगे आ जाएगा +1। आगे देखें ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम के थ्रू इनको ऐड कर दें, चाहे तो तीनों का ले लें, कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। तो ये बनेगा 1 + 3, जबकि लास्ट वाली टर्म मैंने एज इट इज लिखी। अब ये क्या बना? ये बना 4/4 +1, और आपको पता है 4/4 जो है 1 के इक्वल होगा, तो 1 + 1 और आंसर आ गया 2, और यही तो हमने प्रूव करना था, दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी? अच्छा, नेक्स्ट मैं कर रहा हूं इसी का पार्ट नंबर 4। बाकी पार्ट्स आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, वो कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 में एक जगह पे आएगा कोसिकेंट 45, पार्ट नंबर 3 में, सॉरी, पार्ट नंबर 3 में आएगा कोसिकेंट 45। तो कोसिकेंट 45 आपको टेबल से नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, साइन तो मिल रहा है ना टेबल से, साइन 45 है 1/√2। इसी को इन्वर्ट करें तो कोसिकेंट 45 क्या बनेगा? वो बनेगा √2। सो वो आप लोगों ने कर लेने। ठीक है, मैं आता हूं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं साइड पे हूं, मैं अब इसको मिटा रहा हूं। तो आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखें जी, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है, देखें ये पार्ट नंबर 4 आपके सामने मैंने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके सामने लिख दी। प्रूफ मैंने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बनेगी 1:2:3:4। करते हैं स्टार्ट। देखें सबसे पहले साइन पाई बाय 6 वंस अगेन किसके इक्वल है? तो पाई बाय 6 पे साइन है 1/2, तो ये मैंने लिख दिया 1/2, और क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो ये मैंने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। आगे रेशो एज इट इज, साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे साइन 1/√2, और क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो बनेगा 1/√2 का स्क्वायर। आगे रेशो साइन पाई बाय 3 आपके सामने टेबल में मौजूद है, देख लीजिएगा, ये इक्वल होता है √3/2, और क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो ये मैंने सारे का स्क्वायर लिख दिया। जबकि साइन पाई बाय 2 टेबल में देखें 1 होता है तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1। अब हमने इसको उसके इक्वल प्रूव करना है, 1:2:3:4। याद रखें रेशो जो होती है वो होती है डिवीजन, फ्रैक्शन। तो जिस तरह फ्रैक्शन में हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह रेशो में भी किया जा सकता है तमाम क्वांटिटीज को। अब रेशो में देखें टोटल ये 4 क्वांटिटीज हैं, तो इन चारों क्वांटिटीज को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका, देखें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 बनता है, तो जब डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 बनता है तो आप थ्रू आउट 4 से डिवाइड करें, फ्रैक्शन, ये जो तमाम क्वांटिटीज के जो फ्रैक्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो थ्रू आउट मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखें इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली 1 बाकी बचेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कटिंग के बाद 2 बाकी बचेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कटिंग के बाद 3 बाकी बचेगा, और लास्ट क्वांटिटी 1 है उसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बनेगा। वही तो चीज है जो मैंने प्रूव करनी थी। ठीक है जी, तो यह था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं एक पार्ट आपके सामने कर देता हूं।
नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। सिंपली वैल्यूज ही तो पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और बस खत्म। देखें tan पाई बाय 3 सॉरी, तो देखें tan पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू है, tan पाई बाय 3 पे, tan पाई बाय 3 पे √3, सो मैंने लिख दिया √3। आगे माइनस पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू है, देखें टेबल में, ये है 1/√3 डिवाइड, ऐसे ही 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें। देखें न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, तो न्यूमरेटर का एलसीएम बनता है √3, न्यूमरेटर का एलसीएम मैंने लिख दिया √3, और यहां पे बनेगा 3 - 1। सिंपल आता है आपको एलसीएम लेना, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 3 रह जाएगा, जबकि ये दोनों तो हो गए कैंसिल, और डिनोमिनेटर में बाकी बचा 1 + 1। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 2/√3। ठीक है जी, ये बना 2/√3, जबकि ये डिनोमिनेटर, होल डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं होल डिनोमिनेटर में 2 लिखने की बजाय ये मैंने लिख दिया /2, क्योंकि होल डिनोमिनेटर है ना, तो इस होल को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन शायद कंफ्यूज हो जाए आप लोग, इसलिए मैंने नहीं किया। तो अब अगले स्टेप में मैंने लिखा 2/√3, और डिवीजन जब कन्वर्ट हुई मल्टीप्लीकेशन में तो बाकी ये साइड इन्वर्ट होगी, और जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो बाकी क्या आएगा, बाकी आएगा 1/√3 एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के देखें, तमाम पार्ट्स ही सेम है। सिंपली आपने क्या करना है कि तमाम के तमाम पार्ट्स में तमाम के तमाम पार्ट्स को आपने 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों के लिए वेरीफाई करना है। यानी 30 डिग्री आपने पुट करना है थीटा की जगह पे, दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना है, फिर थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करके दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है ये, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने कर लेने हैं। तो पहले मैं करता हूँ 30 डिग्री के लिए, तो ये मैंने लिखा 430 डिग्री। तो पहले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, या इकट्ठा ही दोनों को चलाते हैं, छोड़े हम क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करेंगे, दोनों को इकट्ठा चलाते हैं। ये मैंने लिखा cos ऑफ 2 × 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 अगेन cos ऑफ 30 डिग्री, और cos का स्क्वायर था तो ये आ गया होल स्क्वायर, और आगे -1 को एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये क्या बना, ये बना cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, इसको भी फिलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूं, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। बस अब टेबल से वैल्यूज पुट करें। देखें cos 60 क्या होता है, तो cos 60 है 1/2, सो ये मैंने लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू 2 cos 30 क्या होता है, वो होता है √3/2, तो ये लिखा √3/2, और क्योंकि cos का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर लिख दिया, और आगे -1 अगेन 1/2 एज इट इज चलेगा साथ साथ, और ये बना 2 स्क्वायर एक्सपेंड करें तो बनेगा 3/4। ध्यान से ये ना इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, कैंसिल नहीं होगा भाई, अभी ये 2 स्क्वायर के अंदर है, और आगे -1 एज इट इज लिख दिया। अगले स्टेप में 1/2 एज इट इज, अब इस 2 को 4 के साथ कैंसिल करें तो बाकी बचेगा 3/2 -1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको आता है, मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, 3/2 को में से 1 सब्ट्रैक्ट करें एलसीएम के थ्रू तो आएगा 1/2, सो दोनों साइडें इक्वल प्रूफ हो गई। ये तो था 30 डिग्री के लिए। अब मैं आता हूँ 45 डिग्री के लिए, फिर से यही काम करूंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब आता हूँ 45 के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा 30 डिग्री, जहां जहां 30 डिग्री है वहां वहां अब मैं 45 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 30 था, इधर रिमूव करूंगा, यहाँ 30 था, इसे मैं रिमूव करूंगा, यहां से रिमूव करूंगा, यहां से रिमूव करूंगा, और यहां से ये जाहिर है सारी सारी वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगी। ये सारा नीचे मिटा देता हूँ। अब जरा देखें, ये बना जी cos 2 × 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे ही 45 डिग्री, और ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा 45 डिग्री। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। अब सिंप्लीफिकेशन में स्टार्ट करता हूँ, तो देखें cos 90 क्या होता है, टेबल में देख लीजिए 0 होता है, 2 ऐसे ही cos 45 तो क्या बनेगा 1/√2, और क्योंकि स्क्वायर था तो 1/√2 का स्क्वायर आ गया, आगे -1 एज इट इज, 2 0 ऐसे ही 2, और √2 का स्क्वायर 2 बनेगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल होंगे तो 0 इज इक्वल टू 1 - 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज
ये था 9.3 का थर्ड क्वेश्चन। मैं आता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है और स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करने का कहा जा रहा है। तो सिंपली टेबल से वैल्यूज पुट करें। 1045 किसके इक्वल है? 1045 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि 10 का स्क्वायर है। माइनस cos 60 किसके इक्वल है? तो cos 60 इक्वल है 1/2 के, तो ये लिखा 1/2, और क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एज इट इज, सॉरी cos का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। आगे लिखा x sin 45 इक्वल होता है 1/√2 के, टेबल में देख लें। cos 45 होता है 1/√2 के, और tan 60 किसके इक्वल होता है? तो tan 60 इक्वल होता है √3 के। ठीक है, अच्छा अब ये बनेगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू x इंटू ये बनेगा √3/2, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, जबकि ऊपर √3। अब 1 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये बनेगा 3/4। ठीक है, जबकि √3/2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा 2/√3, जरा यहां के इन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू x। अब ये 2 और 4 इनकी कटिंग होगी, तो कटिंग के बाद देखें 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4। ठीक हो गया, जबकि ये 3 जो है इसको लिखा जा सकता है ना √3 इंटू √3, और नीचे ये 2 एज इट इज और पहले वाला √3 एज इट इज। ठीक है जी, अब ये दोनों कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई √3/2, एंड दैट्स ऑल। ठीक हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन 5 स्टार्ट करवाने से पहले मुझे उसका कोई उसकी बेसिक्स भी आपको समझानी पड़ेंगी। तो पहले एक आध लेक्चर में उसकी बेसिक्स होंगी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ हम आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए वो सेम बेसिक्स होंगी जो मैं आपको समझाऊंगा एक अलग एक लेक्चर में। उसके बाद फिर 5 6 की तरफ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।